so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in the deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need, so don't leave me alone. हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे से हैं, मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट और स्पेशल होने वाला है। इसी साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि आफ्टर 9 months आई एम गोना गेट माय हेयर ट्रांसफॉर्म्ड कम्प्लीटली। यस, 9 महीना पहले मैंने ऐसा एक वीडियो शूट की थी जहाँ पे मैंने अपना बिफोर और आफ्टर का मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, वीडियो दिखाई थी और साथ में मम्मी का रिएक्शन भी मैंने शूट की थी क्योंकि उस टाइम पे मैंने मम्मी को नहीं बताई थी कि मैं कैसा बाल कटवाने जा रही थी। मम्मी ने तो मुझे बहुत मना की थी उस वक्त, बट मैंने स्टिल मम्मी को बिना बताए बाल कट करवा ली थी और मैंने एक वीडियो भी बना ली थी। उस वीडियो का रिस्पांस मुझे बहुत ही अच्छे से मिला था, तो इसीलिए मैं सोच रही थी कि आज तो मैं भी वैसे भी बाल ट्रांसफॉर्म करने जा रही हूँ, लुक चेंज करने जा रही हूँ, तो वाई नॉट शेयर विथ यू गाइज। बट आज का वीडियो वैसा सेम पुराना नहीं होने वाला है, मतलब मैं मम्मी का रिएक्शन रिकॉर्ड नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरी मम्मी राजी हो गई है कि हाँ बेटा जाओ जी ले अपनी ज़िंदगी, जा सिमरन जा। मतलब उन्होंने राज़ी हो गए, हाँ तुम अपना मतलब हेयर को जो भी करना है कर सकते हो, बट ज़्यादा छोटे मत करना है। अगेन द सेम रेस्ट्रिक्शन, घूम फिर के वो वहीं पे अटक जाते हैं कि नहीं बाल ज़्यादा छोटे नहीं करना है। बट थैंक गॉड उन्होंने ना राज़ी हो गया था कि चलो भाई ठीक है, राज़ी तो हो गए हैं, दोबारा वैसा वीडियो शूट नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसा है 9 महीना के बाद मैं आज बाल का कुछ करने जा रही हूँ। ऐसा मेरा बाल का अभी हाल है, बहुत ही बुरा हाल है, कोई कटिंग शेप कुछ नहीं है, खुला भी रखने से कुछ शेप पता नहीं चलता है, तो इसीलिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैंने मम्मी को मैनेज कर लिया है और आज की वीडियो बनाने के लिए मेरी मम्मी साथ जा रही है। मतलब वो उसने बोला है कि वो मेरे साथ सैलून पे जाएगी और पूरा वीडियो पूरा के पूरा शूट करेगी, मतलब एकदम रेडी हो गई है। तो मैं पूरा गेटअप पर रेडी हो गई हूँ। अब चलते हैं, टाइम भी हो चुका है, शाम ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं, तो अभी हम जाएंगे, साथ में आपको पूरा स्टेप्स दिखाएंगे कैसे कैसे होते हैं सब कुछ, मैं कैसा क्या करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना। एंड येस, अगर आप मेरी वीडियो को सबसे पहली बार के लिए देख रहे हैं तो यू आर वेलकम टू माई चैनल। एंड येस, सब्सक्राइब अगर नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, किस लिए वेट कर रहे हैं। एंड येस, वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। ओके, लेट्स गो। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगी कि 9 महीना भी ज़्यादा हो गए हैं। अगर आपको अपनी बाल हेल्दी रखना पड़ता है तो 3 से 4 महीना बाद बाल को ट्रिम करना, स्प्लिटन करना, जो भी प्रॉब्लम्स है, नरिश करना, स्पा करना, सब कुछ ज़रूरी होता है। मैं स्पा वगैरह करती थी बट कटिंग वगैरह, ट्रिमिंग वगैरह कुछ नहीं करती थी। मैंने थोड़ा सा इसको लंबा होने दिया ना, क्योंकि 9 महीना में मेरा लेंथ अभी इतना तक आया है। जब मैं 9 महीना पहले कटिंग करवाई थी तब मेरा बाल इतना सा था, तो थोड़ा सा लंबा तो हो चुका है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि इसका ट्रांसफॉर्मेशन अभी कर दूँ। मैं जब घर से निकली तब ऑलमोस्ट 4 बज गया था और मेरा अपॉइंटमेंट था 2 बजे से। एक्चुअली मैं खाना खाने के बाद सो गई थी, इसीलिए मैं बहुत लेट हो गई थी। तो फिर यहाँ जल्दी मैं दीदी के सैलून की तरफ जा रही हूँ। दीदी के सैलून में मैं सबसे पहली बार के लिए जा रही हूँ, इसलिए डायरेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। ये रहा वो सैलून जिसका नाम है डालियास लेडीज़ सैलून। ये सैलून के अंदर क्या क्या होता है आपको मैं पूरा दिखाऊँगी। अंदर जाके मुझे पता चला कि लेट करके आना तो बहुत ही भारी हुआ, क्योंकि ऑलरेडी 2 कस्टमर्स का काम चल रहा था और मैं जो लेट करके आई, इसीलिए मुझे ऑलमोस्ट 30 मिनट तक वेट करना पड़ा था। अब पहले ही मैंने दीदी से बात कर ली थी कि मैं अंदर जाके अंदर का वीडियो शूट कर सकती हूँ कि नहीं, तो उन्होंने परमिशन दे दी थी कि हाँ तुम वीडियो शूट कर सकते हो। और यहाँ पे उसने बोला कि बाल खोल लो, क्योंकि दीदी को एक बिफ़ोर आफ्टर पिक्चर भी चाहिए था। अगले क्लिप में आपको देखने के लिए मिलेगा कि दीदी की जो असिस्टेंट है उन्होंने मेरी बिफ़ोर पिक्चर्स, बाल का जो हाल है वो बिफ़ोर पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। ये उनका प्रमोशन के लिए ज़रूरत होते हैं। तो ये रही मेरा वो हाल, पहले भी मैंने आपको दिखा चुकी हूँ कि कैसा होता है।
तो अब आते हैं बाल वॉश करने की बारी। सबसे पहले ही बाल वॉश करते हैं। मैं स्टिल जाने की पहले पूछी थी दीदी से कि मेरे बालों में कुछ शैम्पू वगैरह नहीं है तो मुझे करके जाना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि बाल कटिंग करने की पहले हमेशा एकदम शैम्पू होना चाहिए। तो दीदी ने बोला कि नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम इधर बस आ जाओ, हम सब कुछ कर देंगे। तो ये जो शैम्पू करवाना प्रोसेस है, ये मुझे बहुत ज़्यादा सूदिंग और रिलैक्सिंग लगता है। मुझे लगता है कि ये सबसे बेस्ट फीलिंग है जब कोई ऐसे ठंडे पानी से बाल धो देते हैं, वो भी ऐसे सलो वाली फीलिंग्स में, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दीदी की जो असिस्टेंट थे तो इन्होंने बहुत ही अच्छे से मेरी बालों में शैम्पू करवा दी, फिर बाल सुखा भी दिया। बाल में शैम्पू हो जाने के बाद अब आता है बाल ड्राई करने की बारी, और मेरी मम्मी छुप छुप के देख रही थी कि एक्चुअली क्या हो रहा है। अब दीदी के बहुत सारे असिस्टेंट इस पार्लर में काम करते हैं, तो एट ए टाइम 2 से 3 कस्टमर्स को ये लोग सर्विस दे सकते हैं, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। यहाँ पे दीदी मेरी बाल का हेल्थ चेक कर रहे थे काम शुरू करने की पहले, और ये जो मेरी बालों पे सेक्शन करके क्लिप लगा दे रहे थे। एक्चुअली बाल कटिंग करवाना या ऐसा कुछ सर्विस लेने की पहले बाल को ऐसे सेक्शन कर देते हैं। और मुझे जितना याद है कि यहाँ पे दीदी स्ट्रेटनिंग कुछ क्रीम लगा रहे थे, मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं था, और पता नहीं मैं इतना क्या बकर बकर कर रही थी। दीदी भी बहुत ही गौर से सुन रहे थे। आई थिंक हाँ, दीदी भी सुन रहे थे। आई थिंक मैं बात कर रही थी लंबे बाल को लेकर कि मुझे लंबे बाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट दूसरों की जब लंबे बाल होते हैं वो मुझे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, बट मेरे से मेंटेनिंग नहीं हो पाते हैं, इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। यहाँ पे दिखाती हूँ कि कैसे बालों पे स्ट्रेटनिंग या स्मूदनिंग का क्रीम लगाते हैं। ऐसे सेक्शन करके थोड़ा थोड़ा करके बाल लेते हैं, और क्रीम लगाने की बाद थोड़ा सा स्ट्रेट करके खींचते हैं बाल को, और उसके बाद कंघी कर देते हैं उस क्रीम का इवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। पूरी वीडियो अगर आप धीरे से देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे जब नीचे का बालों पे दीदी क्रीम लगा रहे थे, तो ऊपर का बाल ऐसे करके पकड़ के रहना पड़ रहा है ताकि ये ओवरलैप ना हो जाए। और जब ये क्रीम लगा रहे थे तो दीदी बहुत ही अच्छे से और केयरफुली लगा रहे थे, और एकदम रूट से ये क्रीम लगा रहे थे। अब मैं पूरे दिखाती हूँ कि पूरे बाल पे क्रीम लगाना कंप्लीट हो चुका है। लास्ट में दीदी एकदम पूरे बाल कॉम्ब कर दे रहे और पूरा बाल एकदम स्ट्रेट कर दे रहे, ताकि किसी भी साइड में बाल कार्व या बेंड ना होके रहे। ये देखिए, हेयर स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग करने के लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए, स्पेशली अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तब बहुत ही लंबा टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूरे बालों पे स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाने की बाद कैसा दिख रहा है। क्रीम लगाने के बाद मेरी बालों का एक बार 360 डिग्री व्यूज़ आपको दिखा दे रही हूँ कि मैं अभी ऐसा दिख रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, আমি আজ ফার্স্ট টাইম ডালিয়াস লেডিস স্যালনে আসলাম হেয়ার স্পা অ্যান্ড স্মুদিং করতে। তো আমার এখানে এসে ভীষণ ভালো লাগলো, সবার বিহেভিয়ার ইজ সো গুড, আর আমার খুব ভালো লেগেছে এটা করে, আমি খুব স্যাটিসফাইড। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। स्मूदनिंग क्रीम लगाने के बाद लंबे टाइम तक वेट करना पड़ा मुझे। मैं दीदी से पूछ रही थी कि किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं ये बाल को स्मूथ करना या स्ट्रेटनिंग करना। ऐसे दीदी जो चेक कर रहे थे और मुझे बता रहे थे कि बाल का जो इंडिविजुअल हेल्थ होते हैं, केराटिन और जो बाल का लेयर्स होते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कितना जल्दी आपका बाल का बॉन्डिंग टूट जाता है। तकरीबन आधे घंटा 40 मिनट वेट करने के बाद ये बाल वॉश हो गया है। दोबारा वही सेम गुड फीलिंग। फिर दीदी की असिस्टेंट दोबारा बाल को अच्छे से ड्राई कर दिया है टॉवल से। और यहाँ पे दूसरी भी कोई कस्टमर्स आए थे। दीदी बहुत ही बिज़ी रहते हैं, स्पेशली एकदम दुर्गा पूजा स्टार्ट होने की पहले ही मैंने ये सर्विस करवाई, तो दीदी की पार्लर पे कस्टमर्स का आना जाना एकदम ही लगे रहते हैं।
शैम्पू हो जाने के बाद दोबारा ब्लो ड्रायर से ये बाल ड्राई कर दे रहे हैं और मेरी मम्मी बहुत ही इंटरेस्ट लेके सब कुछ देख रहे थे। देख के लग रहे थे बोर हो रहे क्योंकि लंबा टाइम के बाद है। तो ये ब्लो ड्राइंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और दीदी दोबारा बाल का सेक्शन कर रहे थे। ऐसे नीचे होके रहते रहते मेरी तो कंधे पे ऑलमोस्ट दर्द ही हो गया है। अभी बाल थोड़ा सा स्ट्रेट लग रहा था बट बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं लग रहा था, बट थोड़ा सा रफ़ मुझे दिख रहा था। जितना मुझे वीडियो में दिख के पता चल रहा है कि स्ट्रेट लग रहा था बट थोड़ा सा बिखरा हुआ। अभी क्या कर रहे हैं दीदी, बालों को स्ट्रेटनिंग मतलब जो स्ट्रेट आयरन होती है उससे बालों को स्ट्रेट कर रहे। पूरे वीडियो आप गौर से देखना, आपको पता चलेगा। जब ये बालों को सेक्शन करके दीदी स्मूथ या स्ट्रेटनिंग कर रहे थे आयरन हीट से, तो ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग लग रहा था पूरे वीडियो में देखने के लिए। 3 से 4 बार करके प्रेस करके ये लंबा करके खींच देते हैं। ये पूरा प्रोसीडियर पे पूरा स्ट्रेट होके बैठे रहना पड़ता है, बिल्कुल भी इधर उधर कंधा हिला नहीं सकते हैं। जब जैसे बोलेंगे वैसे करना पड़ता है क्योंकि अभी अभी स्ट्रेटनिंग क्रीम लगाए हुए हैं तो कंधा तो एकदम ही स्ट्रेट रहना चाहिए। अभी स्ट्रेटनिंग करने के बाद मेरा बाल थोड़ा सा हीरोइन जैसा लुक तो दे रहा था। अब देखेंगे कि बिखरा हुआ जैसा लग रहा था वॉश करने के बाद, वो बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा था कि हो गया है काम ख़त्म, बट नहीं, काम तो अभी भी बहुत ही लंबा बाकी है। अब दीदी की दूसरा असिस्टेंट मेरी बालों पे न्यूट्रलाइज़र लगा रहे थे। न्यूट्रलाइज़र लगाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हेयर स्ट्रेटनिंग स्मूथनिंग का एक पार्ट है। यहाँ पर भी सेम वैसे ही कंधा स्ट्रेट करके बैठे रहना पड़ रहा था और छोटे छोटे सेक्शन करके दोबारा क्रीम लगा के ऐसे लंबा करके खींचते हैं और पूरे बालों पे कंघी करके उस न्यूट्रलाइज़र क्रीम को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मैं बहुत ही चिपकू जैसा लग रही थी। ऑलमोस्ट आधे घंटा वेट करने के बाद फिर बाल को अच्छे से वॉश कर दिया और फिर वही गुड फीलिंग। इतनी दफ़ा बालों को वॉश करना, भिगोना, सुखाना, इस प्रोसीडियर में मेरा ऑलमोस्ट ठंड लग चुका था, अंदर एसी भी चल रहा था। तो ऐसे जब टॉवेल लपेट कर रहे थे ना तब बहुत ज़्यादा आराम लग रहा था मुझे। शैम्पू हो जाने के बाद अच्छे से तौलिए से पानी को रगड़ दिया है और दोबारा ब्लो ड्राई से दीदी ने बाल को ड्राई कर दिया। अब टाइम ऑलमोस्ट 8 बज रहा था तो तकरीबन मुझे 3 घंटा लग गया था ये पूरा प्रोसीड्यूर करने में। अब दीदी मुझसे पूछ रहे थे कि बालों में मैं किस तरफ पार्टीशन करती हूँ, बीच में या साइड में। फिर मैंने पूछा क्या हमेशा के लिए या बस कुछ दिन के लिए। उसने बोला नहीं, बस 2 दिन के लिए। तो मैंने बोला आप बीच में पार्टीशन कर दो, बट पार्टीशन जिस तरह भी होगा 2 दिन ऐसे ही रखना पड़ेगा, किसी और तरफ दूसरे तरफ पार्टीशन नहीं कर सकते। तो पहला दिन का जो सेशन था स्मूथनिंग करवाने का, तो ये रहा उसका आउटकम। अब मैं घर आ गई हूँ और पार्लर वाली दीदी मुझे कुछ रूल्स दिया है कि 2 दिन बाद मेरी ये बाल दोबारा वॉश होगा, फिर स्पा होगा, फिर उसके बाद हेयर कटिंग होगा। बट उसके पहले कुछ रूल्स दिया है वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि 2 दिन में किसी भी तरीके से बालों में पसीना या पानी नहीं लगाऊंगी, फिर बाल को ऐसे कान के पीछे नहीं लगाऊंगी, फिर तो और भी कुछ है जैसे कि ऐसे बालों को हाथ से टच नहीं करूँगी, हमेशा ब्रश से ही कंघी करना पड़ेगा। और सोते वक्त भी सर को बिस्तर से ऐसे हिला के रखना चाहिए ताकि किसी भी तरीके से बाल मेरी इस साइड पे या किसी भी तरीके से बेंड ना हो जाए। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हम हर वक्त ना ऐसे बालों पे तो हाथ लगा ही देते हैं, फिर पता नहीं सुबह उठकर क्या करूँगी। सुबह उठकर तो हम लोग फ्रेश होते हैं तो वो भी थोड़ा सा मुश्किल होगा। आई गेस मुझे लगता है टिशू से ही अभी 2 दिन काम चलाना पड़ेगा। तो 2 दिन बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी जब मैं दोबारा सैलो जाऊँगी और इस बाल को वॉश करूँगी। तो 2 दिन बाद मैं आपके साथ मिलूँगी और रिज़ल्ट कैसा आता है। लाइक आई एम वेरी मच नर्वस कि मैं कर भी पाऊँगी। मुझे तो डर लग रहा है कि बाल किसी भी तरीके से, मतलब होता है ना कि हम कॉशियस रहते रहते भी ना हमारे कभी कभी गलतियाँ हो जाती है। तो अगर इस हाल में मेरी कुछ भी तरीके से गलती हो जाए ना, ये बाल सीधा नहीं ऐसे टेढ़े हो जाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। लेट्स लाइक प्रे फॉर द बेस्ट कि
कुछ ना हो ज़्यादातर, मतलब मेजर कुछ डैमेज ना हो मेरे बालों पे। तो मैं आपके साथ 2 दिन बाद मिलूँगी सैलून पे, फिर दिखाऊँगी फाइनल टच कैसे होता है। सो स्टे ट्यून्ड। पूरे 48 घंटा हो जाने के बाद मैं नाचते नाचते घर से निकल गई और दीदी ने सैलो पे आने का टाइम दिया 5 से 5:30 के बीच में। 48 घंटे के बाद मेरी बाल का हाल अभी ऐसा है। सैलो जाने के बाद मैंने आज देखा कि बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, कस्टमर्स 1-2 शायद थे, बट मैंने पूछी कि उस दिन जितने सारे कस्टमर्स का हो रहा था स्मूदनिंग, सबका हो चुका है कि नहीं। दीदी ने बोला हाँ सबका ही हो चुका है। तो यहाँ पे बाल वॉश करने के बाद मुझे लगा था स्पा कर देंगे, बट दीदी ने यहाँ पे बाल कटिंग करवाने के लिए शुरू हो गए। अब मुझे बाल ज़्यादा लंबा तो नहीं रखना है और मम्मी को लंबे बाल रखना ज़्यादा पसंद है, तो मम्मी पीछे बैठ के दीदी को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि ज़्यादा नहीं काटो। मैंने भी बैलेंस करने के लिए दीदी को बोला कि हाँ अब बस ट्रिमिंग कर दो, पीछे से एक राउंड शेप ऐसा कुछ। फिर यहाँ पे दीदी के असिस्टेंट बालों पे स्पा कर दे रहे थे। ये स्पा भी मेरी स्मूदनिंग का ही एक प्रोसेस है, मतलब जो पैकेज मैंने लिया था इस पैकेज के अंदर ही आता है। स्पा हो जाने के बाद दीदी ने अच्छे से बाल को वॉश कर दिया और फिर दीदी ने बालों को अच्छे से ब्लो ड्राई की मदद से ब्लो ड्राई कर दिया है। इस सैलून में आके मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, स्पेशली हर एक स्टाफ और दीदी की बिहेवियर बहुत ही अच्छा है। मैं इस पार्लर में दोबारा सर्विस लेने तो ज़रूर जाऊंगी। एक ब्रश की मदद से इनसाइड की तरफ कर्ल कर दे रहे हैं ताकि ये देखने में अच्छा लगे। दीदी भी यहाँ पे लास्ट मिनट ट्रिमिंग कर दे रहे थे कि अगर फाइनल टच के बाद कुछ अगर इधर उधर लगे तो वो शेप कर दे रहे थे। यहाँ पे दीदी अपनी आफ्टर वाली फ़ोटो ले रहे थे जो उस दिन उन्होंने बिफोर वाली लिया था उसके लिए, और एक 360 डिग्री व्यूज़ भी। बाल मेरा कैसा लगा, पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताना मत भूलना। मेरे साथ आपका मुलाकात होगा अगले वीडियो में। सारे लोग बहुत अच्छे से रहना।